जो चीज़ें चल रही हैं बिहार में और जिस प्रकार से ये लग रहा है कि भाई नीतीश जी कभी उधर चले जाएंगे कभी इधर चले जाएंगे, उसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो क्या आप इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे इसको? पटना के अधिकांश चैनलों पर ये खबर प्रकाशित हो चुकी है। कुछ सीटों पर विवाद भी होते हैं। एक पार्टी के अंदर रहते हुए भी कैंडिडेचर की शक्ल को लेकर के भी विवाद होते हैं। बिहार में सबसे कम विवाद है, विवाद ज़्यादा पंजाब में विवाद है, सबसे कम विवाद। मैं उस सभा में था जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार जी घोषणा करते हैं कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई विकल्प नहीं बन सकता, तीसरे मोर्चे का प्रयास आत्मघाती है। हमारे साथ केसी त्यागी हैं जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार हैं। उनसे बातचीत करते हैं। राजभवन नीतीश कुमार गए थे तो उसके पीछे की वजह जो ये बता रहे हैं कि कुलपति की नियुक्ति को लेकर ये बैठक हुई थी। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं बिहार में और जिस प्रकार से ये लग रहा है कि भाई नीतीश जी कभी उधर चले जाएंगे कभी इधर चले जाएंगे, उसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो क्या आप इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे इसको? पटना के अधिकांश चैनलों पर ये खबर प्रकाशित हो चुकी है और प्रचारित भी हो चुकी है कि वो कुलपतियों के मामले को लेकर के राजभवन गए हैं और उनकी चर्चा का मुख्य केंद्र भी यही रहा। तो आप मतलब आगे कोई कन्फ्यूजन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए? कन्फ्यूजन आपके ही द्वारा फैलाया गया है, जो हमारे पटना के समाचार पत्रों के और मीडिया के जो मित्र हैं। तो ये बताइए कि जो राम मंदिर का कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है और जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है पूरे देश में, जो तैयारी है बीजेपी की, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है, जो अभी तक सीट शेयरिंग, हालांकि एनडीए में भी सीट शेयरिंग की बात अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से चल रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो नीति है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पीछे है। क्योंकि अभी तक आपने कोई प्रोग्राम अपना तय नहीं किया, एक रैली नहीं की, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हो रहा है। नहीं, हम तो पहले दिन से यही सब कह रहे हैं जो आपने सवाल उठाए। जॉइंट रैली होनी चाहिए, मैनिफेस्टो बनना चाहिए, कार्यकर्ता मीटिंग होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है उसको हम गंभीरता से लेते हैं, नीतीश कुमार जी भी कह चुके हैं। और अब बगैर कोई समय गवाए हमें संयुक्त रूप से एक्ट करना चाहिए। हम एनडीए में रहे हैं, हमें भाजपा की बढ़ी हुई ताकत और उनके सवालों की प्रखरता का एहसास है। जिस तरह से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है, जहाँ तक राम जन्मभूमि का मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अति उत्साह दिखा करके उसको एक राजनीतिक सवाल बनाने का प्रयास किया है। ये प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक सवाल था और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसका निर्माण हो रहा है। यद्यपि इंडिया गठबंधन के कुछ उत्साही दलों को उस पर नकारात्मक टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए था। आपको लगता है कि इसका लाभ एनडीए को या बीजेपी को मिलेगा इस राम मंदिर के जो निर्माण हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको? इसमें भगवान श्री राम की स्वीकृति बढ़ेगी, उनके प्रति आस्था बढ़ेगी और वेटिकन सिटी और मक्का मस्जिद की तर्ज पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं का एक बड़ा स्थान बनेगा। और इसको लेके फारूक अब्दुल्ला जी की टिप्पणी से मैं सहमत हूँ कि ये खाली हिंदुओं का नहीं, भगवान श्री राम सबके हैं और वो इमाम हिंद हैं, तो उनकी जो रेस्पेक्टेबिलिटी है वो वर्ल्ड वाइड होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आप लोग लगातार कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को बैठ के सीट शेयरिंग पर बात करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी सब कुछ निर्णय होना चाहिए। उसी समय लालू यादव का जो आरजेडी अध्यक्ष, उनका भी बयान आता है कि इसमें जल्दी क्या है। आप कह रहे हैं कि बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ जो 17 सीटों पर आप चुनाव लड़े हैं उसमें से कुछ सीटें दूसरी पार्टियां भी चाह रही हैं, आपकी सहयोगी दल आरजेडी और कांग्रेस। तो क्या उसमें कुछ आप लोग कुछ बातचीत, कुछ इस तरह का मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, जब सीटों की तालमेल की चर्चा होती है तो सब दल प्रोपोर्शनेटली अपनी पार्टी की ताकत को देख करके सीटों की मांग करते हैं। कुछ सीटों पर विवाद भी होते हैं। एक पार्टी के अंदर रहते हुए भी कैंडिडेचर की शक्ल को लेकर के भी विवाद होते हैं। बिहार में सबसे कम विवाद है, विवाद ज़्यादा पंजाब में विवाद है, सबसे कम विवाद।
पश्चिमी बंगाल में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा विवाद है। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस को जिस तरह से बड़ी पार्टी है, मतलब पैन इंडिया पार्टी है, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, उसको जिस तरीके से लेके चलना चाहिए सभी सहयोगी दलों को, उसने उस तरीके का एक्ट किया क्या आपको लगता है? जबकि क्योंकि जिस उम्मीद से आप लोग आए थे इंडिया गठबंधन में, नीतीश कुमार ने ही कहा कि भाई बिना कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं बन सकता है, लेकिन वही कांग्रेस जो है वो उतना तवज्जो नहीं देता जितना देना चाहिए। जिस तरह के निर्माता रहे इस गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से और बहुत कंजूसी से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो एक्सेप्टेबिलिटी कांग्रेस पार्टी की है उसको स्थापित करने में नीतीश जी की बड़ी महती भूमिका है। मैं उस सभा में था जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार जी घोषणा करते हैं कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई विकल्प नहीं बन सकता, तीसरे मोर्चे का प्रयास आत्मघाती है। कांग्रेस पार्टी को बड़ी पार्टी होने के नाते सब दलों को समेट करके इस प्रक्रिया को तेज करना चाहिए था। पहली मीटिंग ही 4 महीने के बाद पटना में नीतीश कुमार जी के सहयोग से संभव हो पाई थी और मुंबई के बाद इसकी गति और बढ़नी चाहिए थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 1 हफ्ते में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता स्वागत योग्य। ये खड़गे का जो नाम आया दिल्ली की बैठक में, सब उम्मीद कर रहे थे, जेडीयू के बहुत सारे नेता यहाँ दिल्ली गए थे जब आखिरी बैठक हुई थी कि संयोजक बनेंगे, और उसके बाद खड़गे जी का नाम जो ममता बनर्जी ने दिया, ये खबरें आने लगी कि कहीं ना कहीं नीतीश जी के उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा ममता बनर्जी बनी है। इस बात को मानते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी के लिए संयोजक का पद कोई बहुत मान का पद, अभी उन्होंने मना कर दिया है, मान का पद भी नहीं है, वो इसके निर्माता हैं। और नीतीश कुमार जी ने बिहार की सरजमी से जो सामाजिक न्याय के, सामाजिक समता के सवाल उठाए हैं, चाहे जातिगत जनगणना हो, महिलाओं का आरक्षण हो, बढ़ी हुई सूची हो, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का हो, वो आज बिहार के या जेडीयू के नहीं, समूची देश की राजनीति के विमर्श बन चुके हैं। ही इज अबव फ्रॉम ऑल दिस पोस्ट। जहाँ तक खड़गे जी का सवाल है, मुंबई में हम लोगों ने तय किया था कोई एक चेहरा नहीं होगा। जब हम 272 का मैजिक नंबर पार करेंगे उसके बाद मिल बैठ के तय करेंगे। लिहाजा दिल्ली की अशोका होटल की बैठक में खड़गे जी के नाम की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी, यद्यपि जनता दल यू को उनके नाम पर कोई विरोध और आपत्ति नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, आखिरी बार पूछ रहे हैं कि अब तो ऐसी चर्चा नहीं होगी कि जेडीयू फिर से एनडीए का पार्ट होगा? हम कई अवसरों पर, हमारे नेता नीतीश कुमार कई अवसरों पर अपनी व्यग्रता जाहिर कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के काम को, उसके प्रचार प्रसार की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। अच्छा, एक भी सवाल आता है, मतलब जिज्ञासावश मैं पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री एनडीए में भी थे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री इसमें भी हैं, महागठबंधन में। महागठबंधन में आने के पीछे की वजह क्या थी? ये एक तो कहते हैं कि भाई पार्टी तोड़ना चाहते थे, आरसीपी सिंह और जो भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार देश की राजनीति करेंगे, कहीं उनका चेहरा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर सामने आएगा। आप कह रहे हैं कि संयोजक का पद उनके लिए बड़ा नहीं है, आखिर क्या वजह थी? देखिए, लालू प्रसाद जी ऐसा कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए वो बहुत बेहतर है, अब नहीं कहते। शरद पवार जी कह चुके हैं और कई दलों के नेता कह चुके हैं, तो उनकी जो राष्ट्रीय स्वीकार्यता है उस पर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन ये सवाल हम फिर आपसे कह चुके हैं, ये पार्टियां सब मिलकर के तय करेंगी, एक दल का मामला ही नहीं बचा है। तो ये थे केसी त्यागी जो कि बता रहे थे कि नीतीश कुमार जो हैं वो पूरी तरीके से महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और एनडीए में जाने की बात जो है वो मीडिया के द्वारा प्रसारित की जाती है, कही जाती है, और इस बात को इन्होंने कई बार दोहराया भी है। अब देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।